हम लोग सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट IBPS RRB के लिए उसके मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पर बात करने जा रहे हैं। मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन का अपना माने होता है, बहुत ही सुंदर शानदार सवाल हैं। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। यदि आज के इन क्वेश्चंस को आपने देख लिया तो सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट में से एक क्वेश्चन जरूर आएगा और आप एग्जाम में बना पाएंगे। हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, मजा आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत सुंदर क्वेश्चन है, ये पार्ट 1 है, ठीक है। पार्ट 2 फिर बाद में। द सिंपल इंटरेस्ट accrued on a sum of certain principal is rupees 35,672 in 7 years at the rate of 8% per annum. सिंपल इंटरेस्ट दिया है ना, 7 ईयर्स में 8 के रेट से, यानी 56% दिया हुआ है। यदि 100% प्रिंसिपल है तो हम लोग तुरंत 100% प्रिंसिपल निकाल सकते हैं। करना क्या है, व्हाट वुड बी द कंपाउंड इंटरेस्ट accrued on that principal। तो फिर आगे नहीं पढ़ेंगे, हम लोग चलते हैं, पहले वो प्रिंसिपल निकालते हैं। दैट मीन्स कि ये 56% इज इक्विवेलेंट टू रुपीज 35,672। तो व्हाट इज 100%, ये हम लोग निकाल लेते हैं, प्रिंसिपल निकाल लेते हैं। ये सिंपल इंटरेस्ट है, 8 into 7 आया और ये 100% प्रिंसिपल है। कैसे कैंसिल करें, चलिए ठीक है, 7 और 8 इसके फैक्टर्स हैं। 7 से काटें, 7 से काटें और फिर 8 से कैंसिल करें। यानी कहने का मतलब इसका जो प्रिंसिपल है वो ₹63700 है। अब इसी प्रिंसिपल पर कहा जा रहा है व्हाट वुड बी द कंपाउंड इंटरेस्ट accrued on that principal at the rate of 2% per annum in 2 years। यानी हम तुरंत बात करेंगे, यहीं पर बात हो जाएगी, 2 years में बात हो रही है, CI की बात हो रही है, 2% पर annum का रेट है। तो 2% कितना होगा, देखिए देखिए, ₹1274। 2% कितना होगा, 1274। और 2% कितना होगा, 2% 148, 1.48 और 24, 25.48। बस यही कंपाउंड इंटरेस्ट है। कंपाउंड इंटरेस्ट सम कैसे निकलेंगे, सुनिए ना। ये 25 है ना, इसमें से 1 ले लीजिए, 26 इसे दे दीजिए, 1300 और 1200, 2500 रुपीज, 2573.48 आंसर। कैलकुलेशन काफी था, लेकिन आपको कैलकुलेशन का तरीका पता है तो बहुत आसानी से कर सकते हैं। देखिए, क्लियर, समझ में आ रहा है। अगला सवाल, द डिफरेंस बिटवीन द टोटल सिंपल इंटरेस्ट एंड द टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट compounded annually at the same rate of interest on a sum of money at the end of 2 years is rupees 50. What is definitely the rate of interest percent per annum? थोड़ा सोचिए, कम से कम 3 अननोन्स दिया हुआ होना चाहिए, कम से कम नहीं, एग्जैक्टली 3 अननोन्स। फिर हम लोग कोई भी अननोन निकाल सकते हैं, कोई भी फॉर्मूला, कोई भी कॉन्सेप्ट में बात कीजिए। प्रिंसिपल, रेट और टाइम मालूम है तो आप इंटरेस्ट निकाल सकते हैं, प्रिंसिपल, इंटरेस्ट, रेट मालूम है, टाइम निकाल सकते हैं। यहां पर क्या दिया हुआ है, यहां पर कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली, इसमें 2 इयर्स दिया है और डिफरेंस दिया है, दो ही चीजें दी हुई है, तीसरी नहीं दी हुई है। कांट बी डिटरमिन, डेटा इनएडिक्वेट। अब समझने के ख्याल से अगर एक फॉर्मूले की चर्चा करें तो जो डिफरेंस होता है, डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI, ये जो होता है 2 इयर्स के लिए, ये होता है P इंटू R/100 टू द पावर 2 फॉर 2 इयर्स ये होता है। अब मुझे बताइए कि यहां पर सिर्फ 50 रुपीज दिया हुआ है। अब न P मालूम है न R मालूम है, दोनों में कोई एक तो चाहिए था ना। बोलिए, व्हाट विद द रेट, रेट के लिए P पता होना चाहिए था, P नहीं मालूम है, इसलिए डेटा इनएडिक्वेट, आंकड़े अपर्याप्त हैं। इतने आंकड़े से नहीं निकलेगा, प्रिंसिपल जरूर दिया हुआ होना चाहिए था। जल्दी बताइए, क्लियर।
आगे बढ़ें, अगला सवाल। बहुत बड़ा क्वेश्चन है जी, थोड़ा पढ़ते हैं क्या है। A sum of money was invested for 14 years in scheme A. 14 years के लिए स्कीम A में, which offered simple interest at the rate of 8% per annum. तो हम बोल सकते हैं 8% पर एनम के रेट से 14 8 दिया कितना होगा, 112% मिलेगा। अगर प्रिंसिपल 100% है तो सिंपल इंटरेस्ट 112% होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट बोलेंगे तो 212% होगा। आगे क्या है, द अमाउंट रिसीव, यानी अगर हम 100 मान लें तो 112 इंटरेस्ट होता है, तो अमाउंट मिश्र धन 212 होता है। उस 212 को after 14 years was invested for 2 years in scheme B, which offers compound interest compounded annually at the rate of 10% per annum. उसी 212 को हम कंपाउंड इंटरेस्ट के रेट से 2 इयर्स के लिए स्कीम बी में डिपॉजिट कर देते हैं। वहां पर रेट दिया हुआ 10% पर एनम, ठीक है, 2 इयर्स के लिए। इफ द इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम स्कीम बी वाज गिवन 6678, यस, देन व्हाट वाज द सम इन्वेस्टेड इन स्कीम ए। आपको मैप समझ में आ गया होगा। अगर हम स्कीम ए की बात करें, स्कीम ए की बात करें तो प्रिंसिपल को हम 100% मान लें तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, इज इक्वल टू 14 इंटू 8, यानी कि 112% होता है। अमाउंट क्या होता है, अमाउंट क्या होता है, 212% होता है। जल्दी बताइए, ये तो क्लियर, ये तो क्लियर 212%। इस 212 को डिपॉजिट करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के रेट से, के रेट पर 2 इयर्स के लिए। रेट है 10% पर एनम CI। क्या मिलेगा, 21.2, इसमें 10% का रेट है और ये 2.12। मुझे बताइए टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हुआ, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हुआ, 21 और 21, 42 एंड 2 44, और ये 40 एंड 52%। जल्दी बताइए, अगर हम बात करें पूरे को परसेंटेज के रूप में बात करें तो हमें पता है कि 44.52% मिलता है। ये कंपाउंड इंटरेस्ट है जो कि दिया हुआ है ₹6678। तो 100%, यानी कि प्रिंसिपल स्कीम ए वाला ये क्या होगा। मुझे एक बात बताइए, ये डेसिमल हटा देते हैं तो 100 हो जाएगा ना, और उसके बाद बताइए, ये आपको नजर आ रहा ना, इसका 1.5 गुना है, 1.5 गुना है, 1.5 टाइम्स है, यानी 150 टाइम्स है, तो 150 100 इज आंसर, यानी ₹150 और 100, यानी 15,000 आंसर। कैलकुलेशन देखिए, डेटा एक दूसरे के लिए बना हुआ होता है। एग्जाम के क्वेश्चंस खूबसूरत होते हैं, उसके डेटा एक दूसरे के लिए बने होते हैं। आइए अगला सवाल। A person invested two equal amounts, amount equal है, in two different schemes. In first scheme, the amount is invested at 8% per annum on SI for T years. सिंपल इंटरेस्ट का रेट है 8% का रेट है, T years के लिए है, ठीक है। एंड SI रिसीव्ड इज ₹2000। SI कितना मिला ये भी दे दिया गया है। While in second scheme, the amount is invested at 10% per annum for 2 years at CI and the compound interest received is 1050। तो हम कंपाउंड इंटरेस्ट वाले पार्ट से निकाल लेते हैं ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ टी। सुनिए सुनिए सुनिए, हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट वाला पार्ट में निकाल लेते हैं। क्या क्या दिया हुआ है बताइए, 21% होगा ना, 10% के रेट से 10 10 1 21%, दैट इज इक्विवेलेंट टू ₹21025 1050। तो व्हाट इज 100%, जल्दी बताइए। कंपाउंड इंटरेस्ट ये क्या है, इनटू 50, तो ये भी हुआ इनटू 50, यानी कि ₹5000। ये प्रिंसिपल है।
जल्दी बताइए। सेकंड वाला जो स्कीम है, सेकंड स्कीम, इसमें हम लोग बात करते हैं। सेकंड स्कीम, सेकंड स्कीम में, ठीक है, सेकंड स्कीम में, और ये लिखा हुआ था, देखिए, ए पर्सन इन्वेस्टेड टू इक्वल अमाउंट है ना यहाँ पर, ठीक है, in two different schemes. In first scheme, the amount is invested at 8% per annum on SI for 3 years and SI received is 2000, पहले वाले केस में. While in second scheme, the amount is invested at 10% per annum. यहाँ पर दिया हुआ इक्वल अमाउंट, यानी प्रिंसिपल यहाँ भी यही हुआ. प्रिंसिपल जो है यहाँ पर ₹5000 हुआ. मुझे बताइए सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है. स्कीम फर्स्ट में बात कर रहे हैं. फर्स्ट स्कीम, फर्स्ट स्कीम ₹2000. ये कितना परसेंट है? 40% है. रेट क्या है? रेट दिया हुआ है 8% पर एनम. तो टाइम 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 यानी टी क्या हुआ कि 40% मिलता है और रेट है 8% पर एनम, यानी कि 5 इयर्स. टी का वैल्यू 5 हुआ, therefore t is equal to 5. है ना, बढ़िया क्वेश्चन, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के रिलेशन पर. ठीक है, अगला सवाल. ए पर्सन इन्वेस्टेड ₹6,000 at T% per annum at SI for 3 years. देखिए 6,000 प्रिंसिपल दे दिया, रेट दे दिया T% और टाइम भी दे दिया 3 years. लेकिन दिया तो दो ही चीजें ना, एक प्रिंसिपल और टाइम. टी तो अननोन है एंड द सेम अमाउंट यानी 6,000 फिर से at T+5% per annum at CI for 2 years. अब यहां पर भी प्रिंसिपल और टाइम दिया है, रेट तो T+5% है. द डिफरेंस बिटवीन द बोथ द इंटरेस्ट इज ₹60. दोनों के बीच में जो डिफरेंस है इंटरेस्ट का वो ₹60 का है. अब यहां पर प्रॉब्लम यह है कि रेट अननोन है और T+5% के रेट से 2 इयर्स में कंपाउंड इंटरेस्ट T+5 एंड T+5% ऑफ T+5, ये कॉम्प्लेक्स हो जाएगा. इसीलिए ऑप्शन मेथड से सॉल्व करेंगे. सबसे पहली बात यह है कि ऑप्शन मेथड से सॉल्व करने के लिए आप समझ लीजिए कि प्रिंसिपल दोनों के लिए ₹6,000 है और डिफरेंस कितना है? ₹60 है. दैट मीन्स कि 1%. दोनों स्कीम में 1% का गैप होना चाहिए. ऑप्शन मेथड हम लोग यूज करेंगे. ऑप्शन मेथड, ऑप्शन मेथड में क्या है, हम लोग एक एक करके ऑप्शन से चेक करेंगे, क्योंकि अगर ऑप्शन मेथड से हम नहीं बनाएंगे तो ये काफी लंबा चौड़ा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा. ऑप्शन मेथड बेस्ट है. देखिए ऐसा है, हम ऑप्शन लेते हैं, पहले कोई भी ले सकते हैं. मान लीजिए बी लेते हैं. टी का वैल्यू पूछा गया है, टी का वैल्यू पूछा गया है. टी का वैल्यू अगर हम 18 लेते हैं तो फर्स्ट ये में देखिए T% के रेट से 18 के रेट से 54% मिलेगा, तो ये 54% मिलेगा सिंपल इंटरेस्ट. और 18 + 5 23%. थोड़ा ये कैलकुलेशन मन में करते हैं, x + y + xy/100 या 23 और 23 का 23%. 23 और 23 कितना, 46, और 23 का 23%, 23 का स्क्वायर और 2 प्लेसेस के बाद डेसिमल. तो 23 का स्क्वायर 529. तो 23 26 23 46 एंड 5 51.29%. क्या इसका डिफरेंस 1% है? दिस इज नॉट 1%. ये 1% आना चाहिए, इसीलिए ऑप्शन नहीं होगा. ठीक है, इसके बाद बात करते हैं सी. अगर हम ये 20 लेते हैं तो क्या होगा? 20 लेंगे तो 60% होगा सिंपल इंटरेस्ट पहले स्कीम में. दूसरे में 20 + 5 T+5 25 25 25 50 और 25 का 25% 6.25 56.25 56.25%. ये भी 1% नहीं है, नहीं होगा. अगर हम डी लेते हैं, डी क्या है? T = 24. एक बात जानते हैं, इसका गैप कितना है? 3 के आसपास. और रेट जब बढ़ गया तो गैप क्या हुआ जरा देखिए. ये 56 है, 4 है,
थोड़ा बढ़ गया ना, इसका मतलब आगे जाएंगे तो और बढ़ेगा, तो हम छोटा ले सकते हैं ना। लेकिन चलिए मुझे एक्सप्लेन करना है इसलिए मैं ये भी बताता हूँ। 24 इंटू 3 72%, 24 एंड 5 29% की रेट से 29 29 58 और 8 64.41%। 29 29 और 29% ऑफ 29, 29 का स्क्वायर 841 बाई 100 8.41। ठीक है, देखिए बढ़ता जा रहा है ना, ये चेक नहीं करना चाहिए था, छोड़ देते हैं हम लोग, सीधा आंसर लिख देते, 15% आंसर, चेक करने की जरूरत भी नहीं है। लेकिन क्लास का मकसद समझाना है, चीजें दिखानी है, इसीलिए आइए मैंने इस तरह से लिया। ई का ऑप्शन लेते हैं। ई में टी इज इक्वल टू क्या है 25। अगर टी का वैल्यू 25 लेते हैं तो 75% होगा, 75% होगा, और 25 लेने से 30 हुआ, 30 30 60 और 30 का 3% 9 69%। मुझे बताइए ये तो नहीं है 1%। और जो ऑप्शन होगा बड़ा सीधा साधा होगा। अगर 15 शुरू में ले लेते, 15 इंटू 3 45%, 15 प्लस 5 20 20 और 20 का 20% 44%। मुझे बताइए इसका डिफरेंस है कि नहीं 1%, विच इज ट्रू, देयरफॉर टी इज इक्वल टू 15 आंसर। बताइए होगा कि नहीं? या समझ में आ रहा है? आइए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 6। आशा invested a certain money offering SI at the rate of 10% per annum। ठीक है, 10% के रेट से। At the end of 2 years she received rupees 36,000। तो आगे बढ़ने की क्या जरूरत है? 10% के रेट से 2 years में सिंपल इंटरेस्ट 20% हुआ, प्रिंसिपल 100% है, अमाउंट 120% है, वो दिया हुआ है। अमाउंट जो है वो दिया हुआ है 120%, विच इज इक्विवेलेंट टू 36,000। तो 100% माने क्या? यानी कि प्रिंसिपल माने क्या? ₹30,000। मुझे बताइए होगा कि नहीं? ये होगा कि नहीं बताइए। अब हाउ मच इंटरेस्ट शी वुड हैव अर्न ऑन द सेम मनी एट द रेट ऑफ 20% पर एनम, कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअली एट द एंड ऑफ 2 years। यानी इसी पैसे को कंपाउंड इंटरेस्ट के रेट से जमा करेंगे 2 years के लिए, तो प्रिंसिपल हमें मालूम है, प्रिंसिपल इज इक्वल टू ₹30,000। रेट क्या है? रेट है 20% पर एनम। ठीक है, रेट है 20% पर एनम, 2 years में बात कर रहे हैं। 20% के रेट से मुझे बताइए, ये वाला 20% के रेट से अगर हम 30,000 जमा करेंगे तो क्या होगा? ₹6,000, ₹6,000 और इसका 20% ₹1,200, यानी कि ₹13,200 आंसर। दिस इज कंपाउंड इंटरेस्ट। बोलिए 13,200 रुपये होगा ना? क्लियर? ये एक सीधा क्वेश्चन था। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। A sum of money of ₹8,000 is invested at rate of 40% per annum for 1 year. Find CI if the interest is compounded quarterly। ये तो भाई मेरा स्टूडेंट ही बना पाए, मेरा लाइन मेथड, इसके अलावा आप कुछ कर ही नहीं सकते हैं अगर आपको ऑब्जेक्टिव ऑनलाइन इसको सॉल्व करना है। आइए मैं बताता हूं कितने जबरदस्त तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए प्रिंसिपल क्या है? ₹8,000। रेट जो है वो 40% पर एनम है, तो 10% पर कंपाउंडिंग पीरियड हुआ, 10% करके ये हुआ। ठीक है, 10% मतलब ₹800, ₹800
₹800, ₹800। ये तो सिंपल इंटरेस्ट है। मैं निकालना क्या है वो भी देख लीजिए, माइंड CI, ठीक है। अब 10% इसका लेंगे तो 80 होगा। एक 800 का 80 तो दो 800 का, दो ठो 80, जल्दी बताइए। और 3 का 3 ठो 80, मुझे बताइए ना, 3 2 5 1 6 ठो 80, तो 480 क्यों ना बोल दें? जल्दी बोलिए, नहीं बोल दें 480? जब हम निकालने जाएंगे CI निकालने जाएंगे तो ये 8 चौके 3200 रुपया बोलेंगे, 3200 रुपया बोलेंगे, और ये 6 ठो बोलेंगे 480। इतना तो ऐसे ही दिखता है। और देखिए इसका 10% क्या हुआ, 8, और ये 3 ठो 8 24, यानी 32, और इसका 0.8। बस मुझे बताइए इसके सम में क्या है, 32 4 36 1 37 100 12.8 ये है। क्या इतना जल्दी इस तरह से कोई और मेथड से आंसर मिल सकता है? बताइए। ठीक है, क्लियर। ऑन ए सम ऑफ ₹6,875, इतना टेढ़ा नंबर दिख रहा है प्रिंसिपल। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन CI ऑफ सेकंड ईयर एंड थर्ड ईयर इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 20% पर एनम। बहुत सुंदर क्वेश्चन है जी, मैं बताता हूं। सुनिए सुनिए सुनिए, मैं थोड़ा तरीके से बताता हूं, तुरंत आप आंसर दे पाएंगे। फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर एंड थर्ड ईयर, ठीक है। देखिए प्रिंसिपल क्या है, ₹6,875, और रेट क्या है 20% पर एनम। फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर, इसका सम दोनों का गैप, काहे का सम देखिए तो सही। 20% कितना होगा, देखिए 8687.5 है ना, 10%, मतलब 700 से 12.5 कम, 1400 से 25 कम, 1375 बोलेंगे कि नहीं? जल्दी बताइए। ये अलग ही तरीका है सॉल्व करने का। इस 1375 का कोई काम नहीं है, क्योंकि ये तो सेकंड ईयर भी मिलता है और थर्ड ईयर भी मिलता है। डिफरेंस इसके कारण तो 0 है। आगे देखते हैं क्या होता है। इसका 20% देखिए, 20% इसका लेना है ना, इसका 20% क्या होगा बोलिए, ₹275 होगा कि नहीं? 137.5 है तो 275, और इसका क्या होगा, 2 ठो 275, तो हम लिखेंगे 1 ठो 275 प्लस 1 ठो 275। क्यों? क्योंकि ये तो यहां भी हुआ था, यहां भी हुआ था, यही ना एक्स्ट्रा हुआ अभी तक। और इसका जो होगा 20% 55, बस यही होगा। जहां तक डिफरेंस का सवाल है, यही आंसर है। जल्दी बताइए। डिफरेंस जो है इज इक्वल टू ₹330 CI सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर। इसका जो डिफरेंस है CI का, ये इससे अच्छा तरीका मिल सकता है आपको? मुझे बताइए। कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस यही आंसर है। बताइए बताइए बताइए, देख लीजिए बढ़िया से। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, ए पर्सन इन्वेस्टेड ए सम ₹P, ओके, इन ए स्कीम A एट R% पर एनम। P भी अननोन है, R भी अननोन है, R% पर एनम, सिंपल इंटरेस्ट फॉर 5 years, and ₹P plus 2,000 at 20% per annum at compound interest for 2 years. Interest gained on sum P and sum ₹P plus 2,000 are given. तब तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लेंगे जी। सुनिए, इंटरेस्ट SI दिया हुआ है पहले के लिए और दूसरे के लिए CI दिया हुआ है, तो हम बोलेंगे 20% के रेट से 2 years में 44%, 44% is equivalent to ₹2200, तो 100% इज इक्विवेलेंट टू व्हाट, ये निकाल लेंगे। यानी ये कितना टाइम्स है, इनटू 50 टाइम्स, यानी कि ₹5000।
होगा ना, ₹5000 ये हमारा प्रिंसिपल हुआ। लेकिन नहीं, ये क्या है, P + 2000, P + 2000 इज इक्वल टू ₹5000। इसका मतलब P का वैल्यू हुआ 3000। जल्दी बताइए, ये आपको पता चल गया, ये आपको पता चल गया कि जो P है वो 3000 है, ठीक है। अब जब P 3000 है तो फर्स्ट केस में देखिए, इंटरेस्ट हमें पता है, प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल कितना है, ₹3000। इंटरेस्ट कितना है, ₹3000। दैट मीन्स कि 100% इंटरेस्ट मिला, 100% इंटरेस्ट मिला। और आपको टाइम क्या है, टाइम है 5 इयर्स। इसका मतलब रेट यानी आर क्या हुआ, 100% मिला है 5 इयर्स में, यानी कि 20% पर एनम। तो आर का वैल्यू हुआ 20। जल्दी बताइए, समझ में आया कि नहीं, बढ़िया क्वेश्चन है कि नहीं, बताइए। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, देयर इज ए 50% इंक्रीज इन एन अमाउंट इन 5 इयर्स एट ए सर्टेन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। चलिए ठीक है, 5 इयर्स में 50% इंक्रीज होता है, यानी 10% हर ईयर इंक्रीज होता है। कहना क्या चाहता है, व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ ₹15,000 फॉर 2 इयर्स एट द सेम रेट। कुछ नहीं है, फर्स्ट बेस से जरा देखिए, इंटरेस्ट जो है इज इक्वल टू 50% है, टाइम जो है वो 5 इयर्स है, तो रेट क्या हुआ, 50% बाई 5 इयर्स, यानी कि 10% पर एनम। अब हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, जरा देखिए, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। प्रिंसिपल क्या है, ₹15,000, 2 इयर्स में इसी रेट से बात करना है, 10% के रेट से। तो ₹1500 CI की बात करेंगे, और ₹150, यानी कि जो CI हुआ 2 इयर्स में ₹3,150 होगा कि नहीं, बताइए। ठीक है, कैसा लगा बताइए, आज का सेशन कैसा लगा, मजा आया कि नहीं। सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट में कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी बहुत जरूरी है, दोनों के रिलेशन पर क्वेश्चन आते हैं। जब कॉन्सेप्ट क्लियर होता है तो उसका मैप दिखता है, और मैप दिखता है तो क्वेश्चन हवा में बनने लगते हैं। कई सारे क्वेश्चन को जो कॉम्प्लेक्स होते हैं ऑप्शन मेथड से आप सॉल्व करते हैं। ये पार्ट 1 है, जल्दी ही पार्ट 2 लेकर के आऊंगा। ओके, ऑल द बेस्ट, बाय।